भगवान शिव कहते हैं कि असली दुख क्या होता है। भगवान शिव की बहुत ही अद्भुत कथा आज हम आपसे शेयर करेंगे। एक बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए गए तो उन्होंने एक युवा को देखा। वह भगवान का दोष देता ही जा रहा था, अपने जीवन से निराश और दुखी था। यह सब देखकर भगवान शिव एक महात्मा का रूप धारण कर उस युवक के पास जाते हैं और असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। असली दुख क्या होता है, इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। माना जाता है कि जो भी धार्मिक कथाएं होती है भगवान शिव से जुड़ा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इस कथा को पूरा सुनिए और वीडियो पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनों से शेयर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जिस तरह से सुख और दुख दोनों ही जीवन में लगा रहता है, ऐसा नहीं है कि सुखी हर कोई आपको सुखी दिख रहा है तो सुखी है। दुख भी आता है, लोग दिखाते नहीं हैं कि उन्हें दुख है। दुख का निवारण क्या है, कथा के माध्यम से जानते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम हरिहर था। बड़ा ही आलसी, अपने जीवन से बहुत निराश, और उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया था, कुछ भी नहीं करता। घर वाले भी इस बात से परेशान थे। वह चाहते थे कि वो बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, नौकरी करे, लेकिन किसी की सुनता ही नहीं। घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर ताने भी देते, तरह तरह की बातें कहते, लेकिन उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई व्यापार कर रहा था, कोई नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी लोग मिलते तो वे लोग अपनी बढ़ चढ़कर बड़ाई करते थे। लेकिन हरिहर कुछ करता नहीं था। इस कारण जब भी कोई उससे कुछ पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता कुछ नहीं। हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नज़र नहीं आता। देखते ही देखते अब एक ऐसा समय आ चुका था कि हरिहर सबसे अब छिपने लगा, मुंह छिपाने लगा। उससे कोई यह ना पूछ ले तुम करते क्या हो, इसलिए वह कभी किसी के सामने ही नहीं जाता। धीरे धीरे उसका मनोबल टूटने लगा, मन दुखी रहने लगा। अब हरिहर बहुत निराश रहने लगा, मानो इस पृथ्वी पर वह बोझ है। इसलिए वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता। एक दिन उसके मन में विचार उत्पन्न होने लगा, मेरे हाथों में अब कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता रहा, भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाता घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा एक महात्मा लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। हरिहर अपना मुंह छिपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि कोई उसको पहचान न ले, और महात्मा जी की बातें सुन रहा था। महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे और कह रहे थे, दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है, सही तरीके से जीवन जीना बताता है। दुख हमारे गुरु की तरह है, जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहें तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं। फिर आप चाहें अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होगा। प्रतिदिन आप कमज़ोर हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। हरिहर छुप छुप कर महात्मा की बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, हरिहर महात्मा जी के पास जाकर बैठ गया और कहने लगा, महात्मा जी, अभी जो आप कुछ देर पहले बता रहे थे, आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो भी दुख झेले हैं, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि हमेशा लगता है कि मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं
और दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है इसके बाद जीवन ही समाप्त हो जाएगा और इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ तक कि मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने देते हैं, जब लोग कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत ठेस लगता है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। हरिहर की बातों को सुनकर महात्मा जी कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है, तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तब हरिहर ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उन महात्मा जी को बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है। हरिहर की बातें सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान जरूर बताऊंगा। महात्मा जी की बातें सुनकर हरिहर अचरज में पड़ गया। समझ में नहीं आ रहा था कि अब तक जो दुख झेला है असली दुख नहीं है। उसने अब तक जो पीड़ा झेली है, जो लोग ताने लोगों की सहे हैं, जो तकलीफें उठाई हैं, क्या वह असली दुख नहीं है। आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है, अब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो महात्मा जी क्या समझेंगे भला। और इतना सोचकर हरिहर वहाँ से अपने घर की ओर चला गया। अब हरिहर लोगों के ताने सुन सुनकर बहुत थक चुका था, निराश हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उस रुपये से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसका पिता बहुत खुश थे, कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है। लेकिन उसे व्यापार का में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि अनुभव नहीं था, जिस कारण से वह हताश हो गया, बहुत निराश हो चुका था। अब हरिहर को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करे, अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। हरिहर ने अपने पिता की बात मानी और हरिहर अपने व्यापार में और भी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते देखते केवल 2 साल में ही एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। जो लोग हरिहर को पहले पसंद नहीं करते थे, अब वही लोग पसंद करने लगे। उसकी निंदा करते थे, अब उसके कार्यों की सराहना होने लगी। माता पिता भी अपने बेटे से बहुत खुश थे, उसके सफलता से प्रसन्न थे। धीरे धीरे हरिहर की मित्रों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। हरिहर के कुछ मित्रों ने सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, व्यापार को और फैलाना चाहिए। जब तुम केवल इस नगर के सबसे बड़े अभी व्यापारी हो, लेकिन जब तुम पूरे देश में अपना व्यापार फैला दोगे, तब सोचो तुम कितना सुखी होगे। इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ लोगों की भीड़ लग जाएगी, लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे। यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा। यदि कभी ऐसी ज़रूरत आ पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेने के लिए आएगा। अब हरिहर को अपने दोस्तों की बातें बहुत पसंद आई। हरिहर ने सोचा, मेरे मित्र तो कह रहे हैं सही, मुझे अपने अपने व्यापार को बड़ा करना चाहिए, फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचान सकेगा। और उसने बिना देरी किए, समय को बिना गवाए व्यापार में और मेहनत करना शुरू कर दिया। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण कुछ ऐसे कदम उठा लिए जो व्यापार जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए। भावनाओं में बहकर गलत कदम उठाने के कारण कई लोगों से धन उधार ले लिया, कर्ज बढ़ गया। इतना ही नहीं, वह वहाँ पर नहीं रुका और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने सामान के जो गुणवत्ता थे उसे भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके सामान में वह बात नहीं रह गई जो पहले थी। लेकिन अपने मित्रों की बात सुनता रहा और जैसा जैसा उसके मित्र कहते वैसा वैसा करता जा रहा था।
यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया, जिस कारण उसके मन में अब पहले जैसा सुकून नहीं था। रातों की नींद नहीं आती। अब उसके मन में केवल एक ही विचार रहता, किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैले और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। इसलिए वह दिन रात केवल मेहनत करने लगा। उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। हरिहर के पास नौकर चाकर सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके पास लाभ उठाने का समय नहीं था और न ही उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल व्यापार को बढ़ाने पर था, उन्नति पर ले जाने पर था। एक दिन हरिहर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में हरिहर को महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। वह देखकर महात्मा जी के पास गया और कहने लगा, महात्मा जी, आपने कहा था जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊँ। आज इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ, रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उसका लुत्फ़ नहीं उठा पाता। मैंने अपनी सारी बातें आपसे कह दी है महात्मा जी। तब हरिहर से कहते हैं, बेटा, तुम पहली बार आए थे तब भी तुम दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा? महात्मा जी की बातें सुनकर हरिहर कहता है, महात्मा जी, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था तब मैं अपने दुखों से यही सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, इसलिए कुछ करना भी पड़ेगा। केवल कोई कर्म करना ही सफलता नहीं है, उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है, फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, रास्ते चाहे कैसा भी हो, और हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा, हम कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, कार्य पर डटे रहना चाहिए। यह सोचकर जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, तब मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूँगा। इस कार्य में अवश्य ही सफल होकर रहूँगा, क्योंकि लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, कर्मों को नहीं। हरिहर की यह बात सुनकर महात्मा जी कहते हैं, बेटा, तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इतना कहकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। अब हरिहर फिर से उनकी बात न सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अभी यह समझ में नहीं आ रहा था, उसने जो तकलीफें अभी तक झेली है, क्या वो असली दुख नहीं है? हरिहर के मन में अब केवल एक ही प्रश्न हो गया उत्पन्न, असली दुख क्या है, इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा इस समय मैं असली दुख में हूँ? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी वह महात्मा हरिहर के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुँचते हैं। घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए महात्मा हरिहर को कहते हैं, बेटा, तुम इसे उस पेड़ की मिट्टी में दबा दो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं वहाँ से खोद कर निकाल लूँगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहाँ पर मिट्टी में नीचे दबा दो। हरिहर ने महात्मा जी की बात मान ली और वह घड़ा मिट्टी में दबा दिया। इतना सब करके हरिहर उस महात्मा जी को प्रणाम करता है और अपने घर लौट आता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। समय के साथ साथ हरिहर व्यापार में और ज़्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण व्यापार में घाटा होने लगा। धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया, कुछ नहीं बचा। हरिहर ने अपने दोस्तों से जो कर्ज लिए थे, कर्ज भी उसे चुकाने थे, लेकिन हरिहर यह सोचकर निश्चिंत था कि उसने वह कर्ज अपने मित्रों से लिए हैं, जिस कारण उन्हें लौटाने में अगर थोड़ी देर भी हो जाए तो कोई बात नहीं। वह तो यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय पर साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उससे अपना कर्ज वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब हरिहर को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उन कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन हरिहर के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज को लौटाने के लिए मोहलत नहीं दी, बल्कि लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह बात सुनकर हरिहर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। वह जो कुछ सोच रहा था उसके साथ कुछ उल्टा हो रहा था। व्यापार के चलते उसे बहुत मित्र और शुभचिंतक बने। वह उन सबसे दूर जाने लगे थे।
हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे सारी संपत्ति नीलाम हो गई, उसके पास कुछ नहीं बचा, सड़क पर आ गया था। एक दिन हरिहर अपने पिता से कहता है, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मुझे लौटाना है, कृपा करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर हरिहर के पिता ने हरिहर से कहा, बेटा मेरे पास यही एक छोटा सा घर है, अगर यह भी मैं तुम्हें दे दूँ तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे? हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर हरिहर चुपचाप वहाँ से चला गया और मन ही मन सोच रहा था कि मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है, जो कुछ था सब लूट चुका है, मेरा सब कुछ तो अब बर्बाद हो चुका है, भला अब मैं जीकर क्या करूँगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। यह सोचते हुए वह ऊंची पहाड़ी पर पहुँचा। पहाड़ी पर चढ़ने ही वाला था, तभी उसे याद आया कि महात्मा जी ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। यह सोचकर हरिहर के मन में एक बार फिर से उम्मीद की लहर दौड़ी। हरिहर दौड़ता हुआ महात्मा जी के पास पहुंचा। हरिहर ने उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बातें बता दी और कहने लगा, महात्मा जी आपने कहा था जब मेरे ऊपर असली दुख आए तब उसका समाधान आप करेंगे। तभी वह महात्मा जी हरिहर की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। अब उन महात्मा जी के मुख से यह सुनकर हरिहर का सब्र का बांध टूट गया और हरिहर ने उन महात्मा जी से कहा, क्या मैंने आज तक जो कुछ दुख झेला है, तकलीफ झेली है, क्या वह दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कहते? तभी वह महात्मा हरिहर से कहते हैं, बेटा पहले तुम मुझे यह बताओ तुमने अपने दुख से क्या सीखा? इसका जवाब देते हुए हरिहर उस महात्मा से कहते हैं, महात्मा मैंने सीखा कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं वो अवश्य ही तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले बल्कि तुम्हारा फ़ायदा उठाने का ही प्रयास करेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय पर, तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं वही तुम्हारे असली मित्र हैं, वही तुम्हारे साथ रहते हैं। ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं। जिन्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कदर करनी चाहिए। जब तुम कोई कार्य कर रहे हो पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच मत करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ भी बुरा होगा और तुम्हें नुकसान भी होगा। हरिहर की यह बातें सुनकर महात्मा जी उसे उस घड़े के पास ले गए जहाँ उस घड़े को उन्होंने मिट्टी में दबाया था। उन्होंने गड्ढा खोदा, वह घड़ा हरिहर के हाथ में देते हुए महात्मा जी कहते हैं, ये लो, इससे तुम अपना काम चलाओ और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। अब हरिहर महात्मा जी की बात सुनकर बड़ी अचरज में पड़ गया और उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर यह असली दुख क्या है। लेकिन उसने अपने हाथों में पकड़े उस घड़े की ओर देखा, अंदर सोने के सिक्के थे। मन ही मन कहने लगा, चलो अब थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी, मैं अपने मित्रों का कर्ज लौटा सकूंगा, नया व्यापार कर सकूंगा। यही सोचते हुए हरिहर उन साधु महात्मा को प्रणाम किया, धन्यवाद किया और वहां से चल दिया। हरिहर ने उस सोने के सिक्कों से सभी का कर्ज लौटाया, अपने लिए एक बार फिर से व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था लेकिन अब की बार हरिहर बहुत खुश था। उसने अपने व्यापार पर काम किया, देखते ही देखते एक बार फिर से वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वह बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं किया, ना ही किसी के लिए षड्यंत्र किया, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी मेहनत के साथ अपना व्यापार किया। लेकिन जैसे जैसे धनी होते जाते हैं ना, जैसे जैसे अमीर बनते जाते हैं, मन में एक डर उत्पन्न होने लगता है और वह डर है अपनी दौलत को खो देने की, जिस कारण लोग दान पुण्य कर देना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं ताकि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। लेकिन यह जीवन सुख दुख दोनों से बना है, जिस कारण हर किसी को सुख दुख से होकर ही गुजरना पड़ता है। इसी वजह से एक बार
फिर से हरिहर के जीवन में एक और दुख आ गया। अब की बार उसने माता पिता दोनों की इस बार मृत्यु हो गई। हरिहर अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसके मन में बहुत गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार उन्हें देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। उसने सोचा, जिस संपत्ति के लिए हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो मेहनत की थी, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया था, सब यहीं रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। अब हरिहर का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत खाली समय महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तभी उसे उन महात्मा जी की याद आई। वह तुरंत भागा भागा महात्मा जी के पास पहुंच गया और देखते ही महात्मा जी ने हरिहर से पूछा, क्या बात है बेटा, फिर से कोई दुख आ पड़ा है? तभी हरिहर ने कहा, गुरुदेव, सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ। महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, बेटा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? यह तो जीवन है, ये चक्र है। यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया और ना ही हमेशा रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे, और मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता। हो सकता है तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए। मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं कुछ करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हैं कि कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। सारी बातें सुनकर हरिहर और भी ज़्यादा बेचैन हो गया और वह चुपचाप वहाँ से चला गया। मन का खालीपन अभी वैसा ही था। हरिहर अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। इसके बाद उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लग रहा था। जब भी वह कोई कार्य करता, उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते। वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसने इस कार्य को क्यों किया? उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा, क्या हम यहाँ पर केवल इसलिए आते हैं इस जीवन को भोगने, एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएं? जीवन का असली मकसद क्या है? उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सका खोजबीन की, लेकिन कोई भी संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिला। अब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और बढ़ गया, जिस कारण उसके मन की बेचैनी और बढ़ गई। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। तभी उसे फिर वही महात्मा जी की याद आई। हरिहर फिर से उस महात्मा जी के पास पहुँचे, मन की सारी बातें महात्मा जी को बताई। महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। जिस हम दुख की बात कह रहे हैं, जो दुख कहलाने लायक है, हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो कौन है, क्या है, क्यों है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी हरिहर उस महात्मा जी से कहता है, महात्मा जी, आप मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, हम सब के अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर कर बैठ जाती हैं, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं। हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती, हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाती है। और आजकल के इस दौर में हमारे पास तो इतना भी समय नहीं है कि हम एक पल निकाल सक करके एक एक पल के लिए मुड़कर अपने आप को देख सके, अपने आप को समझ सके। वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन भर केवल दुख दुख कहकर चिल्लाता है, उसका समाधान निकालना हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन हम जिसे दुख समझते हैं वो दुख है ही नहीं। इसका समाधान आपको उसे कहाँ से मिलेगा? यह तो परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ में देखते हैं। जैसे ही एक परिस्थिति से निकलते हैं, दूसरी आ धमकती है, दूसरे में फंस जाते हैं। जिस प्रकार हम पहली समस्या का समाधान करते हैं, तुरंत ही दूसरी आ जाती है। जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, तब हमें लगता है हमारे सामने कोई रास्ता नहीं बचा। तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नज़र आता है, वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसलिए सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आपने अपने आप को इकट्ठा करना सीखिए, अपनी ऊर्जा को समेटना सीखिए, अपने ऊपर ध्यान लगाकर
मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए, अपने आप को बिखरने मत दीजिए। तभी हरिहर उन महात्मा जी से कहता है, गुरुदेव क्या फिर हमें इस जीवन का नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, बेटा हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं कामनाएं ऐसी होती है जैसे मानो एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है सिवाय देखते रहने के और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, जब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, जब तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो, तब इच्छाएं भी तुम्हारे बस में हो जाती है। यदि तुम चाहो तो उन इच्छाओं की पूर्ति अवश्य कर सकते हो। महात्मा जी की बातें सुनकर हरिहर ने महात्मा जी से कहा, गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया। मैं आज से आपको एकाग्रचित्त करूँगा अपने आप को। और गुरुदेव मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, वह बेकार के कार्यों में लग जाती है, जिस कारण हमारा जीवन भी बेकार हो जाता है। लेकिन हम कभी भी इस पर अपना ध्यान नहीं देते, हम कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है, अपने जीवन में हमेशा ऊपर वाले से सवाल करते रहते हैं, हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? हम सभी के मन जीवन में इतना दुख क्यों है? हम सभी के मन में ये सवाल उठता तो है, लेकिन इसका जवाब है वह ईश्वर यह चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सके, गहराई तक पहुंच सके, जहां पर हमें ये पता चले कि हम जो ये मनुष्य जन्म लिए हैं उसका सही मतलब क्या है। तो अपने आप को पहचानना, मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, शक्ति है, उसके बारे में नहीं जानते हैं तो अब जानना है, ताकि हम अपने आप पर नियंत्रण कर सकें, बेवजह की चीज़ों में ना उलझें और प्रभु भक्ति में मन लगाएं, शिकायतें ना करें, हर चीज़ को भगवान का प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, क्योंकि सुख दुख आता जाता रहता है। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। कहानी पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।